हेलो एंड वेलकम टू बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स। मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है और आज है 15 अक्टूबर यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बर्थ डेट। आज मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो आई एम श्योर 50% आपने सुना होगा, 50% आपने नहीं सुना होगा। 50% फर्स्ट जो आपने सुना होगा वो है सौभाग्य प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जो वेट ग्राइंडिंग मशीन बनाती है उसके बारे में, और बाकी का 50% जो आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा वो है मेरा इंटरैक्शन विद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द मिसाइल मैन। तो सबसे पहले बात करता हूं सौभाग्य प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को एक अप्लायंस गिफ्ट के तौर पे भेजा। अब डॉक्टर कलाम ने वो गिफ्ट तो रखा, लेकिन उसके बदले में 4,850 रुपए का एक चेक उस कंपनी के तरफ भेज दिया। उस कंपनी ने देखा कि भाई ये चेक डॉक्टर कलाम साहब की तरफ से आया है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि ठीक है, इसको फ्रेम करके हमारे ऑफिस में लगा दिया जाए। अब डॉक्टर कलाम के ऑफिस से फोन आया कि अब तक चेक एनकैश क्यों नहीं किया गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम एनकैश नहीं करेंगे। तो डॉक्टर कलाम ने आगे से कहा कि अगर आप एनकैश नहीं करते हो तो वो जो अप्लायंस मैंने आपसे लिया है वो मैं आपको वापस कर दूंगा। अब वो अप्लायंस वापस ना आए, इसके चलते, इस डर से सौभाग्य प्राइवेट लिमिटेड ने वो चेक तो एनकैश करा लिया, लेकिन उस चेक की एक कॉपी अपने पास स्कैन करके रख ली। तो ये है आपकी स्क्रीन पे वो चेक की कॉपी। आई सपोज आप में से कुछ लोगों ने तो इस स्टोरी को सुनी होगी। दूसरा पार्ट, मैं जब मिला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ 2008 23 मई सुबह 9:30 बजे का समय था। मैं अपने ऑफिस पहुंचा और वहीं पे लैंडलाइन पे मेरे पास फोन आया मिस्टर स्वामी की तरफ से, जो कि सेक्रेटरी थे टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। स्वामी ने मेरे को बताया कि आज शाम को 7 बजे सर आपसे मिलना चाहते हैं। सर यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब दोस्तों, ये मेरे लिए कोई सपना सच होने जैसा था। मैं 6 सवा 6 करीब वहां पहुंचा। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के बाद मुझे उनसे मिलना था। वो मीटिंग खत्म हुआ और उसके बाद एक व्यक्ति ने आके मुझे बताया कि अब आप अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा सा कमरा, सफेद दीवार, और दरवाजे के अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ी सी टेबल, और टेबल के पीछे बैठे थे वो मिसाइल मैन। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो इस टाइम पे सिर्फ वो थे, मैं था और मेरे साथ एक मेरे कलीग थे। इसके अलावा और कोई नहीं था। लेकिन वो मुझे देख करके अपने चेयर से खड़े हो गए। दोस्तों, फॉर्मर प्रेसिडेंट एक कॉमनर के लिए अपना चेयर छोड़ के खड़ा हो जाए, ऐसा था उनका व्यक्तित्व। वो चेयर छोड़ के खड़े हुए, वेलकम किया, हैंडशेक किया और फिर हम बैठे। इस कमरे में घुसने से पहले मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे लगा कि मैं आ तो गया हूं, लेकिन क्या मैं कुछ बोल पाऊंगा? क्या उन्हें मेरे बारे में या मेरी संस्था के बारे में कुछ पता होगा? कहां टाइम मिला होगा उनको हमारे बारे में पढ़ने के लिए? लेकिन उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद जब मीटिंग दिया है तो उन्होंने हमारे बारे में पूरी तरीके से रिसर्च कर रखी थी, और जिस तरीके से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, सच में बहुत ही स्वर्णिम दिन और बहुत ही यादगार शाम थी मेरे लिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम पे सेल्फी का तो कोई टाइम नहीं था। सेल्फी तो तब इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई थी, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। तो मैंने उनसे कहा, जब आप अपने हीरो से मिलते हैं तो जिस तरीके का अनुभव और जिस तरीके की आपके अंदर जो फीलिंग्स चल रही होती हैं वही मेरे अंदर चल रही थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कैन आई टेक अ फोटोग्राफ विद यू। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल, यस यस यू कैन। और उन्होंने अपना इंटरकॉम उठा करके स्वामी को अंदर बुलाया, और ये तस्वीर उसी समय की है। इस पूरी स्टोरी सुनाते हुए आज मैं वही टाइम दोबारा से जीने का मुझे मौका मिला है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल टाइम।